हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। और आज इस कोर्स का 20वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे पोषक तत्वों की कमी से फलों में लगने वाले रोगों की, फलों की संज्ञाओं की और प्रमुख फलों के जन्म स्थानों की। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, जैसा कि हम लोग करते हैं। और थ्योरी को कवर करने के बाद में वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले बात करते हैं पोषक तत्वों की कमी से फलों में लगने वाले रोगों की। उसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नींबू की। तो नींबू में लगने वाले इन 3 रोगों के बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, नींबू में लगने वाला डाईबैक रोग, नींबू में लगने वाला लिटिल लीफ रोग और नींबू का येलो स्पॉट डिसऑर्डर। तो इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो रोग हैं ये कौन से तत्व की कमी के कारण लगते हैं। क्लियर? अगर हम लोग पहले 2 रोगों की बात करें, नींबू का डाईबैक रोग और नींबू का लिटिल लीफ रोग, इसका कारण होता है कॉपर की डिफिशेंसी। कॉपर की कमी से जो है ये वाले दोनों रोग लगते हैं नींबू में। क्लियर? बात करें नींबू के येलो स्पॉट डिसऑर्डर की, तो इसका कारण होता है मोलिब्डेनम की डिफिशेंसी। मोलिब्डेनम की कमी से नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं अंगूर में लगने वाले रोगों की। तो अंगूर में लगता है मिलरेंडेज। मिलरेंडेज जो है वो अंगूर में लगने वाला एक रोग है और इसी को कहा जाता है हैंड एंड चिकन रोग। इसमें होता क्या है कि जो अंगूर का साइज है वो छोटा रह जाता है और छोटे छोटे अंगूर ही पकने लग जाते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है बोरोन की डिफिशेंसी। बोरोन तत्व की कमी से लगता है अंगूर में मिलरेंडेज या फिर हैंड एंड चिकन रोग। क्लियर? आगे कुछ और ऐसे रोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका कारण बोरोन की डिफिशेंसी होता है। ये वाले जो रोग हैं ये बोरोन की कमी से लगते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें आंवले में लगने वाला जो आंतरिक निक्रोसिस रोग है, इंटरनल नेक्रोसिस जो रोग है, वो बोरोन की कमी से लगता है। इसमें होता क्या है, जो आंवले की मीजोकार्प है, जो मध्य फल भित्ति है, वो खराब होने लगती है। उसका जो रंग है वो भूरा होने लगता है। उसका जो रंग है वो भूरा होने लगता है। क्लियर? ऐसी हम लोग बात कर सकते हैं आम में लगने वाला जो आंतरिक निक्रोसिस है, उसका भी कारण बोरोन की डिफिशेंसी होता है। क्लियर? और ये भी आपको याद रखना है कटहल का जो आंतरिक उतक क्षय रोग है, उसका कारण भी बोरोन की डिफिशेंसी होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इन तीनों रोगों के बारे में याद रखना है। पहला कौन सा है? आंवले का आंतरिक निक्रोसिस रोग, दूसरा है आम का आंतरिक निक्रोसिस रोग और तीसरा है कटहल का आंतरिक उतक क्षय रोग। इन तीनों का कारण है बोरोन की डिफिशेंसी। बोरोन की कमी के कारण जो है ये तीनों रोग लगते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे रोगों की जिसका कारण है जिंक की डिफिशेंसी, जिंक की कमी। तो कौन कौन से हैं? देखिए, पीकन नट में लगने वाला जो गुच्छा रोग है उसका कारण होता है जिंक की कमी। तो पहला तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? दूसरा आपको याद रखना है आम और बैंगन में जो लिटिल लीफ की प्रॉब्लम होती है वो भी जिंक के कारण ही होती है। क्लियर? और तीसरा आपको याद रखना है अमरूद में लगने वाला जो ब्रोंजिक रोग है उसके बारे में, इसका कारण भी जिंक की डिफिशेंसी होता है। क्लियर? तो इन तीनों रोगों के बारे में आपको याद रखना है, इनका कारण क्या है? जिंक की कमी। क्लियर? आगे बात करते हैं लीची में लगने वाले रोग की। लीची में जो पत्ती जलने की एक समस्या होती है, उसकी पत्तियां जो हैं वो झुलसा जाती हैं, उसका कारण होता है पोटेशियम की कमी। क्लियर? याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं आम की जो लीफ स्कोर्च वाली समस्या होती है, उसकी जो पत्तियां हैं वो झुलसा जाती हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है क्लोराइड की अधिकता। पानी में अगर क्लोराइड की अधिकता होगी तो आम में लीफ स्कोर्च वाली समस्या होती है। क्लियर? और ये तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको नहीं भूलना है। आम का जो काला सिरा रोग है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक टिप रोग, इसका कारण क्या है? देखिए, जो भट्टे होते हैं, जो क्लीन होते हैं, जहाँ पर जो ईंटें हैं वो पकती हैं, उन भट्टों के धुएं से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये जो गैसें हैं ये एक प्रमुख कारण होता है
आम में लगने वाले ब्लैक टिप रोग का, इसको जरा समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे प्रमुख रोगों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आम के ब्लैक टिप रोग के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भट्टे हैं जो क्लीन हैं और उनसे जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं जो एक कारण होती है आम के ब्लैक टिप रोग का। गैसें जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, इथाइलिन की। तो ये कुछ गैसें हैं जो भट्टों के धुएं से निकलती हैं। अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि ईंट के भट्टों के पास जो आम के बागान होते हैं उन बागानों में ये रोग देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर ये जो आम है इनकी ये जो टिप है ये ब्लैक है। ये जो ब्लैक टिप हुई है ये आम के ब्लैक टिप रोग के कारण ही होती है। और इसका प्रमुख कारण मैंने आपको बताया, इसका प्रमुख कारण होता है ईंटों के भट्टों से निकलने वाली गैसें। क्लियर। बात करें इसकी रोकथाम की तो इसकी रोकथाम करने के लिए आम के पेड़ों पर बोरेक्स का स्प्रे करना होता है। क्लियर। तो बोरेक्स के स्प्रे से आम का जो ब्लैक टिप रोग है उसकी रोकथाम की जाती है। राइट। आगे हम लोग बात करते हैं विल्ट ऑफ पोटैटो डिसीज की। विल्ट ऑफ पोटैटो डिसीज के बारे में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये बैक्टीरिया के कारण होती है। क्लियर। विल्ट ऑफ पोटैटो डिसीज जो है ये बैक्टीरिया के कारण होती है। और इसमें होता क्या है, जो जाइलम है, जो प्लांट का एक टिश्यू होता है जाइलम, उसमें रिंग बन जाती है। इस इमेज पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो रिंग है ये बनती है विल्ट ऑफ पोटैटो डिसीज के कारण। इसी कारण से इस रोग को रिंग डिसीज भी कहा जाता है, वलय रोग भी कहा जाता है। क्लियर। आगे बात करें बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज के बारे में। इसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि इस बीमारी में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर पीले धब्बे दिखाई देते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो पत्ती है ये बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज से ग्रसित है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये पीले पीले धब्बे जो हैं ये बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज के कारण ही होते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रे मोल्ड डिसीज के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये कवक द्वारा लगती है। क्लियर। ग्रे मोल्ड डिसीज जो है वो पौधों में कवक द्वारा लगती है। इसमें होता क्या है कि पौधों के जो फूल हैं, पत्तियां हैं या तना हैं वो झुलसा जाते हैं, एक तरीके से जल जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं ये जो पत्तियां हैं ये ग्रे मोल्ड डिसीज के कारण झुलसा गई हैं। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है ग्रे मोल्ड डिसीज के बारे में। ग्रे मोल्ड डिसीज जो है वो फंगस से लगने वाली एक बीमारी है, ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। और इसके बारे में ये भी आपको याद रखना है कि इसी को बोट्राइटिस भी कहा जाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं डाउनी मिल्डे प्लांट डिसीज के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये बीमारी जो है वो कवक के कारण लगती है। क्लियर। डाउनी मिल्डे प्लांट डिसीज जो है उसका कारण क्या है, उसका कारण होता है फंगस। ये बीमारी लगती कैसे है पौधों में, इसके बारे में आपको याद रखना है कि अगर पौधे लंबे समय तक नमी के अंदर रहते हैं तो उनमें ये बीमारी लग सकती है। क्लियर। इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो पत्तियाँ हैं उनके ऊपर सफ़ेद फफूंदी वाइट मिल्डे जो है वो दिखाई देने लगती है। क्लियर। तो डाउनी मिल्डे प्लांट डिसीज के बारे में आपको याद रखना है कि ये कवक के द्वारा लगती है और इस बीमारी में जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर सफ़ेद फफूंदी जो है वो दिखाई देने लगती है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज ऑफ राइस प्लांट के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है एक बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी चावल के पौधों के अंदर लगती है। उस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, यही कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसका नाम क्या है, जैंथोमोनस ओरिजे बैक्टीरिया। तो जैंथोमोनस ओरिजे बैक्टीरिया के कारण जो है बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज लगती है राइस प्लांट में। क्लियर। इसमें होता क्या है, इस बीमारी में जो राइस प्लांट है, राइस प्लांट में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, जीवाणुओं की वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके कारण होता क्या है कि जो संवहनीय बंडल होता है पौधे का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, वो अवरुद्ध हो जाता है। क्लियर।
अब ये वेस्कुलर बंडल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से आपको समझना है, देखिए ये जो वेस्कुलर बंडल है ये पौधों का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है। देखिए पौधों को जरूरत पड़ती है बहुत सारे पोषक तत्वों की, पानी की। पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, अपने खाने का निर्माण करते हैं। तो उस खाने को और जो बहुत सारे पोषक तत्व हैं, पानी है, उनको पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो वेस्कुलर बंडल का होता है। वेस्कुलर बंडल के अंदर जो हैं वो दो टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है? देखिए पौधे जो हैं वो जड़ों के द्वारा पानी को और जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करते हैं। तो जाइलम जो है वो इस पानी को और पोषक तत्वों को पौधों के अन्य भागों तक ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? देखिए आपको पता है पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं उनके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो हैं वो अपने हरे भागों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा फूड फॉर्मेशन करते हैं, फूड का निर्माण करते हैं। और फूड फॉर्मेशन करने के लिए पौधे जो हैं वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी अवशोषित करते हैं। तो ये जो फूड फॉर्मेशन होता है पौधों के हरे भाग में या फिर कहें कि पत्तियों में, इस फूड को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम करता है। क्लियर? तो फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम का काम है जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस के कारण उस फूड को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। क्लियर? और जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो इस वेस्कुलर बंडल के अंदर ही होते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज ऑफ राइस प्लांट है उसके कारण ये जो वेस्कुलर बंडल है ये अवरुद्ध हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो तंबाकू का पौधा होता है और उसके जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़कर छोटे होने लगते हैं। और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यह है कि इस बीमारी में जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट होने लगता है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, और जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी तो वो फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, फूड का निर्माण नहीं कर पाएगी। इसी कारण से जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लगती हैं, वो सिकुड़कर छोटा होने लगती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल पत्ती है और ये जो दूसरी पत्ती है ये इन्फेक्टेड है बाय मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको। क्लियर? इसका कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल नष्ट हो गया है, और ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल के कारण ही आता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं स्पाइडर माइट डिसीज ऑफ प्लांट के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि छोटे छोटे माइट्स होते हैं जो कि मकड़ियों के जैसे दिखते हैं। क्लियर? छोटे छोटे माइट्स होते हैं जो कि मकड़ियों के जैसे दिखते हैं, और ये माइट्स जो हैं वो पौधों को खाने वाले माइट्स होते हैं। तो इनके कारण होती है ये डिसीज जिसका नाम है स्पाइडर माइट डिसीज। क्लियर? अब इसमें होता क्या है कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनकी ऊपरी सतह पर सफ़ेद या फिर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं जो वेब जैसे दिखाई देते हैं। वेब क्या होता है? वेब होता है मकड़ी का जाल। क्लियर? तो ये जो धब्बे बने हैं पीले या फिर सफ़ेद रंग के, ये फाइन वेबिंग महीन मकड़ी के जाल जैसे दिखाई देते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो पत्ती है पौधे की ये इन्फेक्टेड है स्पाइडर माइट डिसीज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये आपको एक मकड़ी के जाल जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है? बेसिकली ये छोटे छोटे धब्बे हैं जो पड़े हैं माइट्स के द्वारा इस पत्ती को खाने के कारण। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है स्पाइडर माइट डिसीज ऑफ प्लांट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं राइजोक्टोनिया, स्टेम रोट एंड रूट रोट के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो है कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा लगने वाली बीमारी होती है। क्लियर? मृदा जनित कवक होता है
सोयल बोर्न फंगस होता है जिसके कारण राइजोक्टोनिया, स्टेम रोट या फिर रूट रोट ये बीमारी लगती है। अब उस कवक का नाम क्या है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो भी आपको याद रखना है। उसका नाम है राइजोक्टोनिया सोलानी। क्लियर? राइजोक्टोनिया सोलानी वो कवक है जिसके द्वारा ये बीमारी लगती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि पौधे का जो तना है और तना जहाँ से मिट्टी से अटैच रहता है उस जगह से तना जो है वो सड़ने लग जाता है। क्लियर? तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो मिट्टी रेखा है, जो सोइल लाइन है, वहाँ पर जो तना है वो सड़ने लग जाता है। क्लियर? इस इमेज में आप देख सकते हैं ये पौधे का तना है और ये वाली वो जगह है जहाँ से तना जो है वो मिट्टी से अटैच है, तो यहीं पर ये बीमारी लगती है। ये जो कवक है राइजोक्टोनिया सोलानी वो यहीं पर अटैक करता है और इस कारण से इस जगह पर जो तना है वो सड़ने लग जाता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, राइजोक्टोनिया स्टेम रोट एंड रूट रोट। देखिए, स्टेम रोट का मतलब स्टेम का सड़ना, मतलब तने का सड़ना, और रूट रोट का मतलब होता है जड़ों का सड़ना। क्लियर? तो इस बीमारी के कारण जो तना है वो भी सड़ता है और साथ ही साथ जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो भी सड़ने लग जाती हैं। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक था जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना था फलों में लगने वाली बीमारी के बारे में, या फिर कहें कि पौधों में लगने वाली बीमारियों के बारे में, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, जिसमें हम लोग बात करेंगे फलों की प्रमुख संज्ञाओं के बारे में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो देखिए, आपको याद रखना है किंग ऑफ फ्रूट। किंग ऑफ फ्रूट जो है वो आम होता है। क्लियर? क्वीन ऑफ फ्रूट वो लीची होती है। क्लियर? तो ये याद ही रखने हैं आपको, राइट? एडम फिग जो है वो केला होता है। क्वीन ऑफ नट्स जो है वो पीनट्स होती है, राइट? किंग ऑफ नट, तो किंग ऑफ नट जो है वो वॉलनट होता है, राइट? बटर फ्रूट या फिर फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। बटर फ्रूट या फिर फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड वो होता है एवोकाडो, राइट? फैंसी फ्रूट जो है वो होता है मैंडारिन, राइट? आगे बात करें किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट जो है वो सेब होता है, राइट? किंग ऑफ एरिड फ्रूट जो है वो बेर होता है। पुअर मैंस फ्रूट भी जो है वो बेर ही होता है, राइट? कल्प वृक्ष जो है वो नारियल होता है। किंग ऑफ फॉरेस्ट जो है वो टीक का वृक्ष होता है। क्लियर? और बात करें सेंचुरी प्लांट की, तो सेंचुरी प्लांट जो है वो खजूर को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रमुख फलों की संज्ञाओं के बारे में हम लोगों ने बात की, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख फलों के जन्म स्थानों के बारे में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखिए, बात करते हैं लीची की, संतरा की, लोकाट की, आड़ू की और खुबानी की। ये जो फल हैं इन सभी का जन्म स्थान जो है वो है चीन। क्लियर? लीची, संतरा, लोकाट, आड़ू और खुबानी, इन सभी का जन्म स्थान क्या है? चीन है। क्लियर? आगे बात करें बेल, कटहल और फालसा, इन तीनों फलों का जन्म स्थान जो है वो भारत है, राइट? पपीता, एवोकाडो और सपोटा, इन तीनों फलों का जन्म स्थान जो है वो है मैक्सिको। बात करें अमरूद की, तो अमरूद का जन्म स्थान जो है वो पेरू है और केले का जन्म स्थान जो है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। आगे बात करते हैं आंवले के जन्म स्थान की। आंवले का जन्म स्थान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, वो है इंडो चाइना, राइट? और आम का जो जन्म स्थान है वो है इंडो बर्मा। क्लियर? यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें आम की, तो आम को 10 बाई 10 मीटर और केले को 3 बाई 3 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो आपको बताना है इक्वाडोर। क्लियर? इक्वाडोर जो है वो केले का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है, राइट? तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी थ्योरी हो सकती थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करते हैं
इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको मैं हमेशा बोलता हूं, यहां पर आपको वीडियो को पॉज करना है। ये सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, उसी के बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा, फलों की रानी कहा जाता है लीची को, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नई दुनिया का फल, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, ये किसे कहा जाता है? देखिए, नई दुनिया का जो फल है वो कहा जाता है एवोकाडो को। तो वो सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, अगर आपको नहीं याद हुए हैं तो आपको लिखकर याद करना है। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एवोकाडो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। शीतोष्ण फलों का राजा, द किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, ये किस फल को कहा जाता है? शीतोष्ण फलों का राजा होता है सेब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आपको बताना है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। नींबू का डाईबैक रोग जो है वो कॉपर की कमी से होता है। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकार अंगूर में बोरोन की कमी के कारण होता है? क्लियर। तो इसके बारे में आपको बताना है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मिलरेंडेज। मिलरेंडेज को ही हैंड एंड चिकन रोग भी कहा जाता है। तो मिलरेंडेज या फिर हैंड एंड चिकन रोग जो है वो अंगूर में बोरोन की कमी से होता है, ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पौधे के किस रोग में तना भूरे से लाल रंग के घावों के साथ मिट्टी की रेखा पर सड़ जाता है? तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राइजोक्टोनिया, स्टेम रोट या फिर रूट रोट के कारण जो है तना मिट्टी की रेखा पर सड़ने लग जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पौधे के उस रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तियों के नीचे के भाग पर महीन भद्दी, फाइन वेबिंग बनती है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्पाइडर माइट डिसीज जो है उसके कारण पत्तियों के ऊपर फाइन वेबिंग बनती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और पत्तियां सिकुड़ जाती है? क्लियर। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, आई होप कि आपको याद भी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तंबाकू का मोजैक रोग। इस रोग के कारण पत्तियों के अंदर पाए जाने वाला क्लोरोफिल जो है वो नष्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है, इससे फिर ये होगा कि जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगी, और धीरे धीरे पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, मुरझाने लग जाती हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चावल के पौधे का जीवाणु झुलसा रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज ऑफ राइस प्लांट, ये किस जीवाणु के कारण होता है, ये आपको बताना है। क्लियर। तो जीवाणु का नाम याद रखने के लिए मैंने आपको कहा था, तो उस जीवाणु का नाम क्या है? उस जीवाणु का नाम है जेंथोमोनस ओरिजे बैक्टीरिया। क्लियर। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पौधे के किस रोग में सफेद फफूंदी, व्हाइट मिल्डे, आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देती है? राइट। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डाउनी मिल्डे डिसीज ऑफ प्लांट जो है उसके कारण पत्तियों के ऊपर हमें व्हाइट मिल्डे, सफ़ेद फफूंदी जो है वो दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पौधे के उस रोग का नाम बताइए जिसमें जख्मी पौधे के उत्तकों के चारों ओर गहरे से हल्के भूरे रंग के सड़ांध रोड बनते हैं। तो देखिए, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ग्रे मोल्ड। ग्रे मोल्ड डिसीज के कारण जो पौधे के फूल, पत्तियां या फिर तना है
वो झुलसा जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। क्लियर। और उनके ऊपर भूरे रंग के सड़ांत बन जाते हैं, रोट बन जाते हैं। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। उस पौधे के रोगों का नाम बताइए जिसमें पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे बनते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज के कारण जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनके ऊपर बड़े बड़े पीले धब्बे दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको इमेज के द्वारा भी दिखाया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पादप के किस रोग को वलय रोग, रिंग डिसीज कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। राइट। देखिए, रिंग डिसीज के बारे में मैंने आपको बताया था और इमेज के द्वारा वो रिंग भी मैंने आपको बताई थी जो पौधों पर बनती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विल्ट पोटैटो डिसीज के कारण जो पौधे हैं उनमें हमें वलय दिखाई देती है, रिंग दिखाई देती है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है बैक्टीरिया। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर ये किस तत्व की कमी से होता है? देखिए, नींबू में जो येलो स्पॉट डिसऑर्डर है ये होता है मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से। क्लियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अमरूद का ब्रोंजिंग रोग किस तत्व की कमी से होता है? अमरूद का जो ब्रोंजिंग रोग है वो होता है जस्ते की कमी से, जिंक की कमी से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग किस तत्व की कमी से होता है? इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। हैंड एंड चिकन रोग जो है इसी को मिलरेंडेज डिसऑर्डर भी कहा जाता है और ये होता है बोरोन की डिफिशियंसी से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। लीची का जन्मस्थान आपको बताना है। तो जितने भी जन्मस्थान हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो आपको नहीं भूलने हैं। लीची का जो जन्मस्थान है वो है चीन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। केले का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो केले का सबसे बड़ा निर्यातक देश है इक्वाडोर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि इन 18 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं और आप ये भी बता सकते हो कि आपको यह डिस्कशन कैसा लगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है फलों में लगने वाली कुछ प्रमुख बीमारियों की, और वो बीमारी किस तत्व की कमी से लगती है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी। फलों की संज्ञाओं के बारे में हम लोगों ने बात करी और फलों के जन्म स्थानों के बारे में भी हम लोगों ने बात की। क्लियर। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।